नमस्कार, मैं सुरेंद्र दलाल अमर उजाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। यहां पर 49वां अखिल भारतीय कुलपति सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसी सम्मेलन में आए हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनमोहन सिंह। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सम्मेलन में किस किस विषय पर बातचीत होगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों का एक 2 दिन का अधिवेशन यहाँ पर 5 तारीख से लेकर 6 तारीख जनवरी में शुरू हुआ है। कि चुनौतियाँ बहुत है। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे मिट्टी है, जो मृदा है, जो सॉइल है, उसमें वो उसका एक मैक्सिमम लिमिट जा चुकी है। और उसमें ये कई चीज़ें हैं कि हमें जैसे सॉइल टेस्ट कार्ड जो हमारे हैं वहाँ पर हम लोगों की कमी होती है कि कई बार हमारे किसान भाई वो ढंग से अपनी मिट्टी का जांच नहीं कराते। हम ये कहते हैं कि अगर आपकी पैदावार नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब मिट्टी में कुछ कमी है। और मिट्टी में आप तुरंत जांच कीजिए। मिट्टी सॉइल कार्ड आपके पास है। आप जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो आसपास के जितने भी किसान हैं वो यहाँ पर अपनी मिट्टी आकर दें और यहाँ पर जांच करवाएं। और जो मिट्टी के अंदर जो भी कमियाँ होंगी उसको दूर किया जाएगा। हम बताएंगे कि इसमें ये वाला जो अभी पोटेशियम की कमी है या इसमें नाइट्रोजन की कमी है या इसमें कैल्शियम की कमी है, जो भी ये सब चीज़ें जो कि एक मूलभूत रूप से होनी चाहिए पैदावार बढ़ाने के लिए, वो कमियों के बारे में हम जानकारी देते आए हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो लगातार इसमें जानकारी दे रही है। ऐसे ही जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर भी हम लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लगातार क्षेत्रीय किसानों को या पूरे देश के किसानों को जहाँ जहाँ से भी हमें उनकी कोई डिमांड क्वेश्चन आता है तो हम उसका निवारण करते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सभी जितने भी हैं, जो चेंज आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी में कमी आ रही है, जो खाद में हम ज़्यादा खाद इस्तेमाल में कर रहे हैं, उससे उसको सभी बैलेंस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा करते हुए यह किसानों को समय समय पर हम बताते हैं। और यही हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे जितने भी जो साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हैं उनका उद्देश्य रहता है। और आपने सभी देखा होगा कि यही जो वैज्ञानिक हैं, यही किसान है जिसकी वजह से आपकी पूरे देश की पैदावार गेहूं में हो या धान में हो लगातार बढ़ रही है। सर, जिस तरह से एक बार हरित क्रांति आई, उसके बाद पीली क्रांति आई, उसके बाद ये नीली क्रांति आई, तो अब हमें कौन सी क्रांति की जरूरत है? देखो, अब हमारी सोच है कि पूरी ओवरऑल जो क्रांति आने की जरूरत है, जिसे बोलते हैं दूसरी हरित क्रांति। अब दूसरी हरित क्रांति में हम उन चीज़ों को ज़्यादा, उन वस्तुओं को, उन कमोडिटीज़ को हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मक्का है, और मक्का में अब इथेनॉल में सरकार ने भी कहा कि इथेनॉल में मक्का इस्तेमाल होगा, तो मक्के पे हम ज़्यादा विशेष ध्यान दें। देखो, गेहूँ और धान का उत्पादन हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, बल्कि काफ़ी हो रहा है। और इसकी वजह से हमें थोड़ा सा हमें मक्के में जाना पड़ेगा, हमें सरसों में, हमें तिलहन में जाना पड़ेगा, हमें दलहन में जाना पड़ेगा, दालों का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा हमें। क्योंकि प्रोटीन, देखो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर आदमी को है। और जो अभी भी हमारे देश में लगभग 19 करोड़ लोग जो जिनमें या तो वो ढंग से उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है या अंडर नरिश्ड है या माल नरिश्ड है। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, उसको दूर करना है। हम अभी भी जो है तेल बाहर से हम आयात करते हैं। हमारे यहाँ से पैदावार बढ़नी चाहिए ताकि हम आयात की जगह निर्यात करने लग जाएं। जैसे हम गेहूं को निर्यात कर लेते हैं या धान को निर्यात कर लेते हैं। एक आपने देखा होगा सन 1950 और 60 के दशक में हम आयात करते थे गेहूं और धान को, अब हम निर्यात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी क्रांति आनी ज़रूरी है। जो इन जो कमोडिटीज़ है, जैसे मक्का है या आपका जो है दलहन है या तिलहन है, या इन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इनका उत्पादन बढ़ेगा, तो जो हमारा आयात है जो बाहर का, वो हमें नहीं करना पड़ेगा और हमारे किसान उससे पैसा कमाएंगे और वो किसान हमारे समृद्ध बनेंगे।
सर अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो है, तो उसको एक स्टैंडर्ड पे ले जाने के लिए तो क्या प्रयास करें? देखो, आप देखेंगे कि जहाँ तक इंटरनेशनल की बात है, बाहर आपने देखा होगा कि इनपुट बहुत ज़्यादा दिया जाता है किसानों की ओर से। हमारा किसान भी देता है, पर वो किसान देता है कि हरियाणा और पंजाब, इस जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, यहाँ तक ही सीमित है। जो पूरे देश की हम उत्पादकता की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत इनपुट देने की ज़रूरत है। किसानों को हम समय समय पर ट्रेनिंग दे रहे हैं इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, अब वो ज़माना है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर आपको करना पड़ेगा। अब जैसे ऐसे जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उससे बात नहीं बनने वाली। बाहर क्या होता है कि वो स्मार्ट एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तकनीकों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके पर फोकस करते हैं। और हमारे यहाँ भी मैं इस अपने एसोसिएशन की ओर से, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है, उसकी ओर से मैं ज़रूर अपने किसान भाइयों को ये विनती करता हूँ कि आप स्मार्ट खेती की ओर बढ़ें। और स्मार्ट खेती तभी हो पाएगी जब वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं। और जो भी जैसे हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो भी इस ढंग से स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में काम कर रहे हैं या तकनीकी की ओर क्या काम कर रहे हैं, या जो भी तकनीकियाँ इनके पास हैं, उसको अमल में लाते हुए अपना उत्पादन बढ़ाएं। सर आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जैसे, तो अभी आने वाले टाइम में कैसे एआई का भी टाइम आ रहा है, रोबोटिक्स भी है। देखो, अब हाँ, मैं उस चीज़ को, क्योंकि जहाँ तक किसान की बात है, अभी हमें उस दिशा पे हम कार्य कर रहे हैं। जैसे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, हम एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि बड़ा नामी विश्वविद्यालय है पंतनगर यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा हम जो है इस जैसे जो हमारा स्मार्ट जैसे प्रिसीजन फार्मिंग पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल कंट्रोल फार्मिंग कि जैसे हमें देखिए एक भी बूंद पानी का बेकार ना जाए, 1 ड्रॉप पर क्रॉप, हम उसको पर भी हमारा फोकस है। एक भी चीज़ें जो हमारे जो हमारे कृषि में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें वो बेकार न जाए। हम बात कर रहे हैं आगे की जो हमारी पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेज है हमारे, आपने कभी देखा होगा, कभी आप गांव में चले जाइए और दूर दराज के गांव में आप जब जाते हैं तो जैसे टमाटर है, टमाटर का कम से कम 30 से 40% जो टमाटर जो है हमारा वही खेतों में हो रहा है, ख़राब हो रहा है या घर में ख़राब हो रहा है। उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग जो है प्रोसेसिंग में हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय अभी हमारे देश में केवल 27% ही एग्रीकल्चर जो हमारी कमोडिटीज़ है, जो उत्पादन है, उसको प्रोसेसिंग में हम ला रहे हैं। इसका मतलब, और जबकि और जगह आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर 90% के लगभग जो भी उनकी पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी उनके कमोडिटीज़ होते हैं उसको वो प्रोसेसिंग में लाते हैं। इसी ढंग से आप देखिए कि दूध में आप देखें कि अब केवल दूध न बेचकर आप पनीर बेचें, आप घी बेचें, मक्खन बनाकर बेचें, और चीज़ें बनाकर बेचें उसमें। इसी ढंग से जैसे हमारे जैसे टमाटर के आप उसके सॉसेज बनाएं, उसके जो है वो बनाए कि जो आगे लॉन्ग रन तक हम दूसरी जगह भेज सकते हैं। और ये जब पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी पर हम ज़्यादा समृद्ध बनेंगे, ज़्यादा हम उसको प्रोसेस में लाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें निर्यात करने में आसानी हो जाएगी। हमारे चीज़ें पैकेजेज होंगे, ये यहाँ ना खपत होकर बाहर भी खपत होगा, या देश के एक कोने से दूसरे कोने में हम आसानी से पहुँचा पाएंगे। और सपोज करो कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई जो किसान है, या हिमाचल में या उत्तराखंड में है, तो उसके जो भी वहाँ के लोकल जो प्रोड्यूस है वो केरल तक जाएंगे, वो चेन्नई तक जाएंगे, वो दूसरी जगह भी जाएंगे। तो जब तक हम पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में प्रोसेसिंग को ध्यान नहीं देंगे, तब तक शायद ये थोड़ा सा होगा। तो इस पर भी हम लोगों का फोकस होना चाहिए। जितने भी एडवांस है, जीनोमिक पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभी ऐसा जीनोमिक हमारा काम होना है कि जिसमें उत्पादकता भी बढ़े और जिसमें कम से कम एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन
हम बढ़ा सकें। और इस दिशा में पूरा विश्वविद्यालय जितने भी हैं वो काम कर रहे हैं। खासतौर से जितने भी बड़े विश्वविद्यालय जैसे पंतनगर का विश्वविद्यालय है, हिसार का विश्वविद्यालय है, या लुधियाना में जो विश्वविद्यालय है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। IRI है दिल्ली में, वो काम कर रहे हैं, और भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। ऐसे दूध में NDRI काम कर रही है। तो ऐसे मिलजुल के कार्य हो रहा है, और यही चर्चा यहाँ पर 2 दिनों में होने वाली है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।